ओम शांति। 12 अगस्त 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। बाप कहते हैं, वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं है कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नाहक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे, घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूं तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। बच्चों को कहते हैं, सुख धाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं, तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है, ये भूत बहुत अशुद्ध है। कोई भी भूत न आए, उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं, जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे? क्रिमिनल आय से सिविल आय कैसे बन सकती है? ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आय बनने में। तुम बच्चे जानते हो, बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ये, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। ये है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। ये नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने न पाए। वरदान, भगवान और भाग्य की स्मृति से
औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भव। विस्तार है, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुशनसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुशनसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। स्लोगन, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति।